नमस्कार दोस्तों, अर्चना के बोल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वे साधारण व्यक्ति न होकर युग पुरुष थे। उनका गीता ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए पथ प्रदर्शक है और किसी भी देश काल परिस्थिति में प्रासंगिक है। आइए आज बात करते हैं श्री कृष्ण की 16 कलाओं के बारे में, जिनमें पारंगत होने के कारण ही उनका व्यक्तित्व इतना विशिष्ट है। पहली कला है श्री यानी धन संपदा। इसके लिए अपार धन के साथ आत्मिक रूप से धनवान होना भी जरूरी है। जिसके घर से कोई खाली हाथ न जाए वह प्रथम कला से संपन्न माना जाता है। दूसरी कला है भू अचल संपत्ति। श्री कृष्ण ने अपनी योग्यता से द्वारकापुरी को बसाया, इसलिए वो इस कला में निपुण हैं। जिसके मान सम्मान और यश से चारों दिशाएं गूंजती हो, लोग जिसके प्रति स्वतः ही श्रद्धा और विश्वास रखते हों, वह तीसरी कला से संपन्न होता है। चौथी कला का नाम है इला, जिसका अर्थ है मोहक वाणी। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की वाणी सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी अपनी सुध बुध खोकर शांत हो जाता था। मन में भक्ति भाव जाग उठता था। यशोदा मैया के पास शिकायत करने आने वाली गोपियां श्री कृष्ण की वाणी सुन शिकायत भूलकर उनकी तारीफ करने लगती थी। पांचवी कला है लीला अर्थात आनंद। भगवान श्री कृष्ण लीलाधर कहलाते हैं, क्योंकि उनकी बाल लीलाओं से लेकर जीवन के प्रत्येक पक्ष की घटना रोचक और मोहक है। इनकी लीलाओं को सुनकर व्यक्ति भावुक और विरक्त होने लगता है। जिनका रूप सभी को आकर्षित करे, जिसके मुखमंडल की छवि बार बार निहारने का मन हो, वह छठी कला से संपन्न माना जाता है। इस कला से युक्त होने के कारण समस्त ब्रजमंडल कृष्ण पर मोहित था। सातवीं कला है विद्या अर्थात मेधा या बुद्धि। कृष्ण वेद वेदांग के साथ युद्ध और संगीत कला में पारंगत थे। राजनीति और कूटनीति में भी कृष्ण सिद्धहस्त थे। जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट न हो, वह आठवीं कला से युक्त माना जाता है। महाराज के समय भगवान ने इसी कला का प्रदर्शन किया था। उन्होंने राधा और गोपियों के बीच कोई फर्क नहीं समझा। सभी के साथ समभाव से नृत्य करते हुए सबको आनंद प्रदान किया। महाभारत युद्ध के समय 9वीं कला का परिचय देते हुए श्री कृष्ण ने युद्ध से विमुख अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराई। गोवर्धन पर्वत की पूजा हो अथवा महाभारत युद्ध टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगना। श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार ज्ञान और नीर विवेक का परिचय देकर समाज को नई दिशा प्रदान की, जो 10वीं कला का उदाहरण है। 11वीं कला है क्रिया कर्मण्यता। जिनकी इच्छा मात्र से दुनिया का हर काम हो सकता है, वह कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह कार्य करके लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि वे उच्च कोटि के योगी थे, जिनका मन केंद्रित है। जिन्होंने अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया है, वह 12वीं कला से संपन्न श्री कृष्ण हैं। 13वीं कला का नाम है प्रहवी, जिसका अर्थ है विनय। सृष्टि के स्वामी और संचालक होने के बाद भी जिनमें कर्ता का अहंकार नहीं, जो गरीब सुदामा को हृदय से लगा लेते हैं, जो युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को देते हैं, ये कृष्ण की विनयशीलता है। भगवान श्री कृष्ण की 14वीं कला का नाम सत्य है। धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना उन्हीं के लिए संभव है। शिशुपाल की माता ने कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध क्या तुम्हारे हाथों होगा? तो कृष्ण ने निसंकोच कहा, यह विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। 15वीं कला है व्यक्ति में उस गुण का मौजूद होना जिससे वह लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। मथुरा निवासियों को द्वारिका में बसने के लिए तैयार करना इसका उदाहरण है। बिना प्रत्युकार की भावना से लोगों का उपकार करना, यह 16वीं कला है। भगवान कृष्ण कभी भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते, लेकिन जो भी इनके पास इनका बनकर आता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मित्रों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।